उपदेश के अनुसार श्री रामचरितमानस के सष्ठम सोपान लंका कांड यूं उला कही सकथन उल्टा काल के डंका। लंका कांड दोहा क्रमांक 34 के क में बाबा जी लिखिल कोटि न मेघनाद सम सुभट उठे हरसाई झपटी टरै न कपि चरण मुनि बैठ सिर नाई। अंगद कुमार रावण के दरबार में माता भक्ति सीता के खोज करे के बाद में शांति दूत बन के मानो रावण का समझाए बर के है और रावण बहुत थकन बात कहे के बाद में जब रावण नहीं माने तब कि मैं ऐसा करता रावण कि ते अपन मुख में बड़ाई करता कि मोर भुजा में का ताकत है मैं कैलाश ला शिव सहित उठाए हूँ ये मुख में बड़ाई अच्छा नहीं लगे रावण। तब क्या करना चाहिए तो बोले भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिप मत भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन की नीति न त्याग। करोड़ों विघ्न आने के बाद संत नीति का त्याग नहीं करता। इसी तरह अंगद कुमार बाली तनय रावण के दरबार में जो मम चरण सखा सठ धारी हीरा ही राम सीता मैं हारी। अंगद कुमार लंका के रणआंगन में अपने पैर को जमा देते हैं और जब पैर जमाते हैं रावण के बेटा मेघनाद जैसे जैसे योद्धा श्री अंगद कुमार के पैरों पर झपटा मारते हैं पर किसी की वो ताकत काम नहीं कर पा रहे हैं कि अंगद कुमार के पैर को कोई हिला सके। ऐसे संत जिनकी नीति के प्रति जो अडिग हो उनको हटा पाना उनके पैरों को झुका पाना असंभव जैसे कार्य। और रावण के उस लंका में बैठकर अंगद कुमार ने जो मेरी माता शांति सीता समानता आत्मा राम विराजते जो भगवान राम के अंतःकरण में विराजने वाली मेरी मैया उनको दांव पर लगा देते हैं। अंगद कुमार आइए इन पावन प्रसंगों पर एक भजन के सहारा लेते हुए हम और आप गंभीर चर्चा में डूबेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी मरूं। तेरी याद में जी मरूं। प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी मरो। तेरी याद में जी मरो। प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी मरूं। तेरी याद में जी मरूं। प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी मरो। तेरी याद में जी मरो।
कुछ है जग का तेरा, सब कुछ करूं अर्पण तुझे, सब कुछ है जग का तेरा, सब कुछ करूं अर्पण तुझे, सब कुछ है जग का तेरा, सब कुछ करूं अर्पण तुझे, सब कुछ है जग का तेरा, तेरे ना करूं अभिमान मैं, तेरे ना करूं अभिमान मैं, सच कर जीवन भर करूं प्रभु याद में रह कर जीऊं, तेरी याद में जी मरूं, तेरी याद में जी मरूं, प्रभु याद में। सदा सच पथ पर जाऊं मैं, सुख दुख में हाथ बटाऊं मैं, सदा सच पथ पर जाऊं मैं, सुख दुख में हाथ बटाऊं मैं, सदा सच पथ पर जाऊं मैं, सुख दुख में हाथ बटाऊं मैं, सदा सच पथ पर जाऊं मैं, सुख दुख में हाथ बटाऊं मैं, बन जाऊं सेवक हर समय, बन जाऊं सेवक हर समय, हर पल सदा बलि पाऊं मैं, प्रभु याद में रह कर जीऊं, तेरी याद में जी मरूं, तेरी याद में जी मरूं, हर सुबह जाती ढली है शाम, हर सुबह जाती ढली है शाम में, हर सुबह जाती ढली है शाम में, हर सुबह जाती ढली है शाम में, जाने कभी मन लगेगा राह में, जाने कभी मन लगेगा राह में, हर सुबह जाती ढली है शाम में, हर सुबह जाती ढली है शाम में, लखन से रामचंद्र शंकर हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म
नमस्तुते। आज धन्य मैं धन्ययते यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहे संत समागम दीन। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम दरबार में उपस्थित राम भगत मन के पौरी में नवयुवक मानस मंडली सत नमन करत आवो। मिले बाटा प्रसंग श्री रामचरित मानस के षष्ठम सोपान छठवा कांड लंका कांड दोहा क्रमांक 34 के का में गोस्वामी जी भाव दिन कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर्षाय झपटहि टरै न कपि चरण पूनि बैठ सिरनाय। राजमहल लंका के रणांगन में जनसभा में अंगद कुमार बाली तने अंगद कुमार जेन है अपन जेन पावला रावण ला बहुत समझाए के प्रयास करते, बहुत अकन बात करते, लेकिन रावण समझे नहीं। और रावण असल ला समझा पाना तो मुश्किल है। घर में एक जन भाई नहीं समझाते तो रावण समझाना। जीवन में मैं ध्यान चाहूँ दाई तो मना बड़ जन तो नहीं हो कमती हो ते मन ही डांग तीरिया जाओ। वो बाबू पीला मन गलो थोकन तीर में बैठ जही। ये जे मेघनाथ न दाई मैं तोहरे मन के बात न रखूं काबर मेघनाथ समझोधा। मेघनाथ के ताकत जन इंद्र जीते, इंद्र के सिंहासन ला जीतने वाले रावण के बड़े बेटा मेघनाथ। और मेघनाथ असन असन कत्का जन जोधा मन अंगद कुमार के पांव ला धर के झपट मारिस, लेकिन अंगद कुमार के पांव नहीं हालिस। मैं तो पूछता वो रमसिल्ला काबर नहीं हालिस। हम कथा सुनेल बैठे हैं, जीवन भर सुना था। अंगद कुमार काखर पाउल अपन पाउल मड़ा है, कौन ला काम लगा है, अपन घर के कोनो पूंजी लगा है दीदी। भाई राम के अर्धांगिनी सीता, शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते। भगवान के हृदय पटल में रहने वाली मोर शांति मैया देवी भक्ति सीता। और सीता राम के संपत्ति है, राम के परम प्रिय है। एला दाम लगा के जरूरत वाली अंगद कुमार लनेरी से, लेकिन इससे अपन भूजा के अड़बड़ बखान करता जी रावण। तोला पहली भी आयरी से वो नाम ला बहुत बाद में बताइस हनुमान जी आयरी, लेकिन किस तोला औवारी समझैया रावण ते मोर बात ला समझ। और अपन आप ला जब बताइस मैं बाली के बेटा हूं तो अंगद कुमार के जब बात ला सुनिस रावण ना तो किथे ते बाली के बेटा हूं किथे से। और अपन आप लते हैं मोर संग ला छोड़ के ते दुश्मन के संग में ते हैं ओखर संगति निभावत हते हैं, कतेक बड़ला बारी मारत जीते हैं। और ऐसन ऐसन बात कतेक अकुलाय असन बात रावण करिस। तब अंगद कुमार के हिस की सुन ये जेन मोर पांव है ना, ये पांव मैं ध्यान चाहूं दाई। जब भी बेटी है दांव में लगते तब जिम्मेदारी काखर हो जाते। सीता मैया है दांव लगे हो, अंगद कुमार के पांव कहूं टस के मस हो गए तब अंगद कुमार के कोनो चीज नहीं जावे। जाहि ते राम के धर्म पत्नी सीता के जिन दाम लगा है वो जाहि तब सीता मैया ए मेरे अंगद कुमार दाम लगा। देखन दोनों शब्द के मिलान करन। एक बार महाराज जनक नगर में भूप सहस 10-11 लगे उठावन तरई ने तारा जेन धनुष ला रखेरी से। और धनुष ला रखे के बाद राजा ऐलान करिस कि जेन एक धनुष ला चाप चढ़ाई, जेन धनुष में भंजन करही खंडन करही तेन सीता ला बरन करही। ये बात ला फिर वहां दाम लगा दी सीता ला। सीता वहां भी दाम लगे है, सीता यहाँ भी दाम लगे है। अच्छा दोनों बात के मिलान करन। यहाँ लिखा थे भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मत भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तिन त्याग। ए मेरे भी लगे है तो बोले करोड़ों विघ्न आ जाए संत के ऊपर
लेकिन संत के मति नीति के त्याग नहीं करे। जैसे भरत भैया के ऊपर प्रजामंडल, मंत्रिमंडल, गुरु मंडल, महिला मंडल, अतका मंडल के दबाव रही से कीते राजा बन, लेकिन भरत मोर राजपाट में बैठते ही ये रसातल में चल दी जेखर नाम के प्रस्ताव से भैया बनवास निकल जाए, जेखर नाम के प्रस्ताव से पिता की मृत्यु हो जाए और ये भरत सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो सिंहासन रसातल पर चला जाएगा। इसलिए भरत की नीति, भरत के मन में नीति का त्याग नहीं हुआ। उन्होंने, उनको पता था, इसलिए वो धनुष यज्ञ के बातों को मिलान करते हैं कि आज एक तरफ सीता मैया धनुष यज्ञ में जो धनुष भंजन करेगा वो सीता को वरण करेगा, और यहाँ पर अंगद कुमार पांव रख देते हैं कि जो मम चरण सखसी सठ तारी हीरा ही राम सीता मैहारी। है रावण आपके लंका में किसी के भुजा में बल तो मेरे पैर को हिलाकर बस दिखा दे, मैं सीता को हार जाऊंगा और परमात्मा फिर जाएंगे। अगर ईश्वर मुझसे रूठा होगा तो परमात्मा फिर जाएंगे। अंगद कुमार ने पांव रखा। मैं तो मतलब पूछता हूं कि जब जो मम चरण सखस सठ तारी फिर ही राम सिया में हर मोर चरण लते हटा देबे मतलब मैं शीतल हार जाऊं। अब वो मेरे ओखर बात दिखा थे कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमत भाग कोटि विघ्न ते शंकर मन जिमिनी तीन त्याग। ये भूमि ला धरती में बेंद्रा गोड़ ला धरती मैया छोड़ा काबर नहीं छोड़ा, वहां लगेरी तेनो बात ला मिलायो, यहाँ लगेरी तेनो बात ला मिला। भूप सहस 10 एक ही 12 10,000 राजा मन धनुष ला एक साथ उठाए प्रयास करिस तिल भर उतार सकिस का। बोले जब बेटी के मामला है, सीता दाम लगे है, भक्ति दाम लगे है, तब जिम्मेदारी काखर है, माता की जिम्मेदारी। और धरती मैया 1000 फन वाले शेष नाग ये सब मिलके जब संभालिस धनुष ला टरिस नहीं 10,000 राजा उठाई कि बोले बेटी कोनो गलत व्यक्ति के संगत नहीं पड़ना चाहिए। खर से थी बेटी जेखर जग जाना है तेखर जग तो जा ही कहा। बोले धनुष को खंड कौन कर सकता है? बोले एक अखंड ज्ञान सीतावर। ज्ञान है राम और भक्ति है सीता। ज्ञान भक्ति के मिलन में वो शिव का पिनाक धनुष भंजन होगा और अखंड राम इस पिनाक को खंड कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा खंड करने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी बेटी सीता दांव पर लगा है। भूमि न छाड़त कपि चरण। बोले बेंद्रा के गोढ़ा भूइया ला धर ले छोड़त नहीं है। तब कि एमे प्रताप काखर है तो रावण ला बहुत सारा बात बताई। रावण के बात में बताओ बहिनी, रावण ला 14 जन मिल के 17 घाव समझाए। 17 घाव जेमें शांति दूत बन के अंगद कुमार घलो शामिल है, हनुमंत लाल घलो शामिल है। और एला बतावत किस कजी ते वही रावण की और तोर असन कोनो रावण है। रावण ला चीड़ चघावा अंगद कुमार है काबर कि ओखर ददा बाली हरे और रावण ला बाली है 6 महीना तक बगल में चपक के रखे। हाँ अच्छा कब रखी? रावण किथे है ये संसार में मैं सब जीत डरे एके बाज गए। किष्किंधा का राजा बाली क्या करना चाहिए? ललकारना चाहिए। रावण मैं दिग्विजय हूँ, मेरे पग पग चलने से धरती धस धस जाती है, अट्टहास के करने से गर्भपात हो जाती है। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। उत्तम कुल पुलस्कर नाती शिव विरंची पूजे बहु भांति है। धरनी धाक गगन तलक तलक रचनाथ समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्यदेव उदय अस्त मुझी में है। मेरे इन त्योरियों के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। मेरे घर ग्रहकार कुबेर वरुण मंडल पानी भरते हैं। ऐसे रावण बाली को ललकारते हैं किष्किंधा में जाकर। एक चीज देखना, बाली कखरो सन लागे नहीं अपन हो। बाली वरदान है कखरो से हारे नहीं।
बाली के स्वभाव अपन होक लागे नहीं और लाखे ते छोड़े नहीं, ये ओखर अंतःकरण के बात है। रावण आक ललकारिस और ललकारिस तब बाली निकलिस और निकली तब दोनों के बीच महारण चलिस। ये दोनों बितान पर महाशब्द लिखे हैं गोस्वामी जी है। चला बाली महारण धीरा, बोला बिहसी महाअभिमानी, हम ही मिला कपिकुड़ वर्ज्ञानी। बोले ये दोनों महारथी महारण लड़त है और मौका पाके न बहिनी बाली है रावण के गोड़ धरी सो धर के 10-20 धोबी पटकना पटकिस वो चर्रस रावण नहीं बाँचा था, हमें मर जाओ तैसे लागते ऐसे की रोवा। बाली की थे ये रावण, ये दिग्विजय कहा जेने मेरे पास तेने मेरा अपन आप बाहुबल के संग में कैलाश तो उठा हम गुरुदेव संग में ऐसे की अपन मुंह बढ़ाई करते बेंदरा पटकना नहीं सह सकी सिहरा देखी और जब पटकिस और बाली हार के रावण हार के तब का करी बाली है बोला धरी सब धर के ऐसे चपकिस की थे वो गोईमान से। अंगद बतावत भाई वो रावण बतावत है वही रावण थोड़े होबेगा जेन हमारे पिताजी है 6 महीना वहां बगल में चप करी तक खौरी तो बस सावत रीति रावण आदमी एक दिन नहीं नहावा तब आदमी बदबू आ जाते हैं ते 6 महीना चपका रहे तब तोला अलकर नहीं लागत रही सोही चीज। हाँ शास्त्र की थे भैया पूरा 6 महीना चपक के तका करे बाली है बोल धरा और धर के रेंगा ये रावण और ये मैं बाली ये मोर से हारे बाली पुण्य रावण पाप चाहतीस तो बाली है रावण ला मार सकत लेकिन पुण्य है पाप ला पाले लगी और जब पाप ला पाले लगिस ना तो धरे धरे चलिस और दिखावा और कुल में बासा ढाबा रहा तो मेरे फिर खवावा और फिर दंदोर है और दंदोर के फिर चपका और चपक के फिर रावण राजनीति के 4 चरण में महारत हासिल करी साम दाम दंड भेद चारों नीति में पहली नीति के उपयोग करी साम नीति के और जब साम नीति के उपयोग करी तो बाली और रावण दोनों महाप्रसाद बन के मितान बन गए। पाप और पुण्य के मित्रता हो गए गरल सुधारी कराई मिताई। बोले पाप पुण्य में मित्रता चाहती तो बाली है रावण ला मार सकत रही लेकिन ऐसा नहीं करी सकेला पाले और जब पाले धरलिस तब की रावण मोर पिताजी ला तोर से ज्यादा बलवान समझत रहे ना और ते किथस नर बानर जात दुई बारे एखर छोड़ हमला कोनो झन मारे यही नर और मैं बानर। ईश्वर को तुम नर समझ रहे हो ना, वो मनुष्य वो घर से निकाला हुआ दशरथ का बेटा, अरे साधारण मानव मत समझिए, वो ईश्वर है परमात्मा है और तुम्हारा मांगा हुआ वरदान नर बानर जात दुई बारे। नर और बानर दोनों को छोड़ संसार में कोई मुझे मत मारे, यही वरदान है ना रावण। मैं बानर हूँ, बाली तनय अंगद हूँ और अंगद कुमार के बातों को सुनिए। जिस बात पर आपको अभिमान है, किसको मारा? बोले खरदूषण सम्मोहि बलवंता, तीन को मार बिन भगवंता। खरदूषण तीसरा अरुवाली, तीन को बधे अतुलित बलशाली। एक अकेली ताकत ने खरदूषण का संहार किया। निश्चय आज प्रतीत हुआ जगदीश्वर का अवतार हुआ। जानना पर नहीं मानना यही अज्ञान है, जानना पर नहीं मानना। एक जन हमारे गांव के बाबा हरे, वो घर में झगड़ा होते तो घर ले भागते काला काला धर के जाते, वो कंडील धरते और रस्सी धरते। एक दिन आधा रात कल पहुंचा ले, कहा जाता जी मैं का बताऊं यार, मैं तो भौजी तुम्हारे परेशान हूँ। इसे परेशानी की बात है, मैं मरहूँ चाहे जीवे नहीं कर रहा हूँ। इसे कहा मैं क्यों एक सुंदर मानव तन मिले है भाई, काबर मर में जी मैं नहीं बाँचो रे, मैं आज मरी हूँ, मैं भारी तू खा गया तो भौजी तुम्हारे ऐसे कहा है। तो मैं कह डोरील धरे है, कंडील धरे है और मरहूँ की जाता तो ये कंडील काबर धरे है ऐसे की सांप चाप दीता की थे, वो मरैया है, वो सांप चाप दीता की थे, तुम पूछते मरैया है। अंगद कुमार यहाँ पार रखे हैं, रावण ने समझावत है कि रावण समझ जेल के लंकर अचल करना चाहता था। रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहो। मानो मेरा कहना, एक वानर अपने पांव को रखते हैं और ऐसे मानो पूरे मेघनाथ समान पूरे लंका के रणांगन में जितने योद्धा हैं वो योद्धा उनके पैरों को हिला नहीं सकता। आइए एक भजन गा लेते हैं और पुनः इस पर चर्चा करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र
शंकर हरिओ हाथी रे गए रदम अपन कुकुर भूखत जाते हाथी रे गए रदम अपन कुकुर भूखत जाते कम बुदा जल भावे नहीं रंग रंग रे गोठिया थे यह मूर्ख का समझाना मूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना दादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता माना जाना महामूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना दादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता में आना जाना यह मूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना दादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता माना जाना महामूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना दादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता में आना जाना पर के बड़ाई मजर बर जावे किसी काम नहीं छोड़े पर के बड़ाई मजर बर जावे किसी काम नहीं छोड़े पर के बड़ाई मजर बर जावे किसी काम नहीं छोड़े पर के बड़ाई मजर बर जावे किसी काम नहीं छोड़े नाचारी की गोठ बातमा नाचारी की गोठ बातमा अगर हरिया फोरे यहाँ मूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना दादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता में आना जाना पैया लगा सुख मिलते मूर्ख मन का जाने हरि जब पैया लगा सुख मिलते मूर्ख मन का जाने हरि जब पैया लगा सुख मिलते मूर्ख मन का जाने हरि जब पैया लगा सुख मिलते मूर्ख मन का जाने सूरज ऊपर भोराची छे सूरज ऊपर भोराची छे मन करे मन माने या मूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना दादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता में आना जाना यह मूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना ज्यादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता में आना जाना महामूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना दादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता में आना जाना 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 लखन सिया रामचंद्र की जय महामूर्ख लगा समझाना महामूर्ख लगा समझाना ज्यादा मूर्ख लगा समझाना हरि के रत्ता में आना जाना जी
अजी मूर्ख को समझाइए ज्ञान गांठ के जाए। अजी मूर्ख को समझाइए ज्ञान गांठ के जाए। कोयला भयो न उजरो 100 मन साबुन लगाए। सियावर रामचंद्र की जय। मूर्ख व्यक्ति ते समझा समझा भैया बन जबे समझने वाला नहीं है। जैसा दाई मन का पूरा संसार के डिटर्जेंट लाले, निर्मल लाले, उजाला लाले, जैन भी घड़ी पाउडर से लेके जतका बने हो ही व्हील पाउडर से लेके जतका ततका में ते कोयला कांच और कोयला कांच के काम और इज्जत बचा दे। कोयला एक उज्जर हो जा के ते निर्मम छाट अगर उज्जर हो जाई तब बता कोयला एक आदकन उजरा जहिता। एकरे से कि मूर्ख को समझाइए ज्ञान गांठ के जाए। कोयला भयो न उजरो 100 मन साबुन लगाए। संसार के साबुन सिरा जही लेकिन कोयला उज्जर नहीं होवाए। ऐसने सब 14 जन मिल के 17 जन का 17 जन मिल के 80 घो समझावे तब हो समझने वाला नहीं है। काबर की ए रावण ला जोन अभिमान है जेन रावण अपन गुरुता में जीते यही जेन बात ला अंगद कुमार कहन कि तोला अभी तक तोर आंखी हथी को थे का रावण मोरले पहली आरी से हनुमान जी हा तेन हा तोला समझई और समझई तब होते नहीं समझे और खरते उपहास कर दे। कैसे कहे बोला बिहसी महा अभिमानी हम ही मिला कपि गुण बर ज्ञानी। ये बेंद्रा मोला सिखाई ये अपमान करे गुरु के अपमान। रावण अगर तोला गुरु के पता भी होती ना तो गुरु के अपमान नहीं करते। शंकर त्रिभुवन गुरु वेद बखाना भगवान देवादिदेव महादेव चंद्रमौलेश्वर बृहस्पति भगवान तीनों लोक के देवता है और वही तीनों लोक के देवता के पूर्ण 11वां रुद्र अवतार श्री आंजनेय हनुमंत लाल जी जेला हम भी गुरु के रूप में पूछतन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो इस रूप में भी गुरु है और उस रूप में गुरु है लेकिन समझाने आया था लेकिन तू समझा नहीं मूर्ख। हनुमान आया था ऐसे जब रावण लग ना इतना गारी दिस ते हाँ अपन आप के मुंह बढ़ई करथस रावण। ये तोर लइका मन ला जेन ते बात करे बर तेन मोर पाल हटाए बर जेन काम करथस ना ये उचित नहीं है। अगर लोग लइका झपाए पहली अगर तोर में क्षमता है त ते मोर पाल उठा दे। रावण रिस के मारे वो समझी नहीं पैसका बर बेंद्रा के रिस अतेक ओखर सभल दिखा देते हाँ बेंद्रा के रिस अतेक खतरनाक के ओखर सभल दिखा चुके हैं। हनुमान जी पूरा लंकल एक बार खो के आगे बाहर चुके हैं और वही बेंद्रा तेला ऑटोमेटिक रद्दा बतावा। तोहर गांव में डुप्लीकेट अच्छा 2 जन हम सकल को हो ही 2 जन एक के सकल हनुमान जी बाना रे अंगद कुमार घरो बाना। और जब हनुमान जी जब लंका गेरी तो लंका दशा का हुई सब जाना था। बेंदरा बेंदरा झनका बड़ाई नो हो बोई रे खवैया मैं बेंदरा और रामचंद्र के कूद चढ़े गढ़ लंका। अक्षय कुमार पकड़ मुर्केटे कुंज शेष मही डारे अहि रावण के भुजा उखाड़े रावण गर्भ नवायो सर्वकोटि के सोन कर लंका कोई कोई आगी हो लगाए बेदरवा कोई कोई आगी। हाँ हनुमान जी आगे बारे रिस और जब अंगद कुमार जब बाद में गिस ना तब बोल बतावा महाराज सभा वो ढाने दादा ये ढाने दादा ऐसे बोला बिना रद्दा पूछे रद्दा बतावा जाए। अंगद कुमार कितने बहुत गजब का काम किया है हनुमान जी। हमें पूछना नहीं पड़ रहा है लोग हमें ऑटोमेटिक रास्ता बता रहे हैं। और अंगद कुमार जाते हैं पूरे बातों को रखता है कि आज अपने आप के बाहुबल को आप समझिए महाराज। जिस बाहुबल से आप डरते हो जिस बाहुबल का आपको अभिमान है मेरे पिता जैसे बाली को खरदूषण को त्रिशरा को सबको मारने वाले वही परमात्मा है। आप चाहते हो कि लंका अचल रहे आपको एक ही काम करना है भजन करना है। लेकिन रावण मानता नहीं है। रावण किसी के कहना नहीं मानता ये विडंबना है मानना चाहिए। मैं तो कह सकता हूं कि यहाँ पर दो मित्र हैं। 2 मित्र में बाली और रावण जिन्होंने
अपनी पत्नी का बात नहीं माना। महाराज दशरथ अपनी पत्नी का बात मानते हैं तब भी मरते हैं, और ये दोनों अपनी पत्नी का बात नहीं मानते हैं तब भी मरते हैं। क्या कौने अवसर का भयो गए हु नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमे जति ही अविद्यानाथ। रानी कैकेयी के ऊपर मैं विश्वास करके मर रहा हूँ। ये दशरथ जी कहते हैं कि मुझे नारी की बात नहीं मानना चाहिए था, मानना नहीं चाहिए था। क्या बात? बोले इनके कारण राम बन जा रहा है। और यहाँ मंदोदरी और तारा ने बाली और रावण को समझाया, महाराज पर धन पत्थर जानिए, पर प्रिय माता समान, दूसरे की स्त्री को माता समान मानना चाहिए महाराज। और सीता भक्ति है, सीता शांति है, और सीता जैसे भक्ति को आप हरण कर लाए हो, यही आपको चाहिए था। खुला चैलेंज था, जनक नगर में जाते धनुष भंजन कर लेते, सीता प्राप्ति हो जाता, चोरी से तो बाँच जाते। बहुत अच्छा मंदोदरी मैया ने उनको शिक्षा दी थी। लेकिन रावण ब्राह्मण है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण का मौखिक ज्ञान है। ऐसा प्रवचन मंदोदरी के सामने रखा कि मंदोदरी की बोलती बंद कर दिए। बोलते काखर बात करता रानी, धनुष यज्ञ में जाते हो, धनुष तोड़ देते हो, धनुष काखर पता है तो धनुष शिव जी के, शिव जी मोर गुरु है, गुरु के समान तोड़ना मतलब गुरु के अपमान करना। मंदोदरी की थे में मान अपमान के का बात रही स्वामी। अगर तुला सीता चाहे रही से धनुष तोड़ लेते, सीता प्राप्त कर लेते, लेकिन नारी के बात नहीं मानी रावण ते घर से तिमरी, बाली तारा के बात नहीं मानी ते घर से तिमरी। और महाराज दशरथ की थे मैं कई बात मान के मरत हो, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर वीरा राव गयो सुरधाम। मैं नारी की बात माना तो मेरे को राम से वीरा हो गया, और राम विरह में मैं मर रहा हूँ। मुझे नारी का बात नहीं मानना चाहिए था। ये महाराज कहता है, मैं कहूँ कि जो राम से जोड़े उस माता का बात मानना चाहिए, और जो राम से विलक करे उनकी बातों को नकार देना चाहिए। जो बात मंदोदरी मैया और तारा ने रावण और बाली को समझाया और नहीं माने, इस कारण उनको मरना पड़ेगा। और यहाँ पूरे मेघनाथ जैसे बड़े बड़े योद्धा अंगद कुमार के पैरों को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं तिल भर टलता नहीं। तब अंगद कुमार गर्जना करते हैं, कटार कवि कुंजर भारी। उन्होंने गाली दिया था रावण ने अंगद कुमार को, तू बाली का बेटा है, और बाली का बेटा कहने वाले कुल घालक मेरे शत्रु का साथ में जाकर मुझे ही ललकारता है। ऐसे ऐसे अपमान शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, तब रावण शुद्ध भूल जाते हैं और स्वयं आकर पैर उठाना चाहते हैं अंगद कुमार का। अंगद कुमार पैर छूने नहीं देता रावण को, पैर खुद ही हटा लेते हैं, क्योंकि माता भक्ति सीता दांव पर लगा है। और रावण को यही बात कहता है कि रे मूर्ख, तू मेरा पैर पकड़ेगा, मेरे चरणों में सिर झुकाएगा, इससे अच्छा तू मेरे रघुनंदन के चरणों में जा, उससे शीश झुका, उनसे विनम्रता से निवेदन कर कि मैंने भक्ति सीता का हरण किया था। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसारी। सभी अपराधों को बिसर जाएंगे भगवान, और आपको चरणों में जगह दे देंगे। रावण ये काम कर, लेकिन रावण मानता नहीं है। रावण तो क्रोधी है, और मैं कह सकता हूँ क्रोधी के साथ साथ रावण ज्ञानी है। एक पक्ष को रावण की देखा जाए और दूसरे पक्ष रावण का न देखा जाए। अगर रावण ज्ञानी है तो रावण ने ज्ञान का भी प्रयोग किया है। सीता चरण बंदी सुख माना। माँ भगवान तो बड़ा ही कृपालु है, बड़ा ही दयालु है, और मैं ऐसा अपराध करूंगा जिसके लिए मुझे मृत्यु दंड दे, मुझे अंग भंग करके कोई छोड़ दे, ये रावण को पसंद नहीं है। इसलिए क्या बोले, जयंत ने माता के चरणों में चोंच मारा था, उनके आंख को अंधा करके छोड़ दिया, एक आंख को काना कर दिया। मैं ऐसा अपराध करूं जिनके लिए मुझे मृत्यु दंड दे, और विवश कर दूंगा राम को लंका में आने के लिए। और ऐसा चुनौती रावण का है कि मैं जीते जी सीता को नहीं दूंगा, मर जाने के बाद ले जाना अलग बात है, पर मुझे मरना तो आपके ही हाथ में है। और दूसरा प्रमाण कुंभकर्ण भी देते हैं कि सीता जगदम्बा हरि आन कर सट चाहत कल्याण।
मूर्ख जगदम्बा का हरण करके तू कल्याण चाहता है, आधे नींद पर जगाए है भाई को। मैं भी जा रहा हूँ तो राम के शरण में देखूंगा नयन भर और तृप्त हो जाऊंगा। जब असुर भी भगवान के शरणों में जाना चाहता है, पर रावण एक ऐसा विडंबना की शंकर जैसे इनके गुरु हैं और गुरु होकर भी रावण को सब जन पूछा है गसगस ये तोर चेला है रावण है। शंकर भगवान ने पूछा है तोर चेला है, सब जन समझे से लेकिन ते काबर नहीं समझाया जैसे कि शंकर भगवान पूछी सब समझे 14 जन में ते शामिल नहीं है, लेकिन ये समझैया मन जाति तेलते सुनत रहे। रावण मानत नहीं पर ते गुरु हो एक नाते रावण ला काबर नहीं समझाए। ऐसे कोनो पूछी तब की मैं जाना था ये रावण नहीं समझाए, नहीं समझे ते घर से ती मैं हाँ समझाना उचित नहीं समझे कि मैं जबरदस्ती काबर अपन माथा खराब कराऊं। ये नहीं माना ते घर चक्कर में ऐसे अंगद कुमार जिन सभा में पाँव रोपे रहा है वो पाँव हटा के मानो जब रावण ला गुस्सा सौ दू चार भाखा फेर बोला गारी दिस अंगद कुमार ला तो कट कटार कपि कुंजर भारी दुई भुज दंड तमक मही मारी। जब गुस्सा अक्का है कि मानो इला रावण ऊपर पटक दी अंगद कुमार तो राम ला जाए जरूरत नहीं है, रावण के नाम सत्य हो जाही। लेकिन स्वामी का आदेश नहीं है, इमे परमात्मा खलिंद्री हो जाही। तब का करना चाहिए? तो बोले अपन क्रोध ला शांत करना है। तब का करो? तब बोले अपन हाथ दोई भुज दंड तमक मही मारी। अपन भूजल जब पटकिस ना तो जब का राज सब हम बैठे रहे दरबारी भर भर ले बोई बरोबर झरिस और झरिस तो रावण के मुकुट गिरिस और रावण के जब मुकुट गिरिस तो भगवान 10 हाथ 20 हाथ 10 शीश का रावण ज्ञानी और बलवान अंगद कुमार 2 हाथों वाला और रावण 20 हाथों वाला जब मुकुट गिरता है दोनों झपटते हैं, अंगद कुमार को 4 मिलता है और रावण के पास 6 रह जाते हैं। और जब 4 मुकुट भगवान को भेजते हैं अंगद कुमार, पता चल जाता है कि रावण आज पूरे हार की स्थिति में नजर आ रहे हैं, उसका विनाश दिख रहा है। और बार बार लोग कह रहे हैं कि रावण समझते हैं कि नहीं समझते। ये पुनः एक भजन आपके बीच और रखें। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है। माटी के खिलौना काया खेलत टूट जाही, माटी के खिलौना काया खेलत टूट जाही। धन तो गानी रुपया चांदी सब छूट जाही, तो धन तो गानी रुपया चांदी सब छूट जाही। प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है। माटी के खिलौना काया खेलत टूट जाही, माटी के खिलौना काया खेलत टूट जाही। धन तो गानी रुपया चांदी सब छूट जाही, धन तो गानी रुपया चांदी सब छूट जाही। प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है। पिछ मत धाम
माटी के खिलौना काया खेल छूट जाई धन तो गाने रुपया सब छूट जाई तो धन तो गाने रुपया सब छूट जाई प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है प्रभु राम नाम है तोला विधाता यही जन्म के सजा तोला विधाता यही जन्म के हीरा सही काया तोर बिरथ जनगमा हीरा सही काया तोर बिरथ जनगमा तारे संगवारी राम लगन से रामचंद्र की जय अजी हीरा सही कायाला तोर बिरथा झनगवा हीरा सही कायाला तोर कचरा झन बना गारे संगवारी राम नाम गा गारे संगवारी राम नाम गा गवैया मन गलो कहते भैया राम नाम सार है दुनिया में सब बेकार है और दुनिया में सब मतलब के यार है एकर से राम नाम संसार में रहना चाहिए और यही बात ला अंगद गलो की हिस हनुमंत लाल जी गलो की हिस कहते हैं लंका अचल राज करबे लेकिन भगवान के ते भजन कर ले जी रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु ते लंका अचल राज करबे करना का है बोले राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान बस तो भजने करना है आज रावण असनहा समझत नहीं है समझैया मन ज्ञानी ज्ञानी मन समझावत है लेकिन मैं पूछूं दाई हमू मन गाँव गाँव समझा समझा थक गए कि भैया रामायण करावत है तोर पेट नहीं घावत है गीता सुनत है तोर पेट नहीं घावत है भागवत सुनत है तोर मन नहीं भरत है और बाँचे छे राक्षस मारे के गाँव गाँव झांकी करावत है हम अभी आए हैं ये तो तोर गाँव तीर में बाना तेंदुआ मारते बड़ बड़ राक्षस ला मारत है बाहर रस भर रस मारत बहिनी हम देखें मैं के हम कज्जी रामन ला समझैया मन समझा समझा थक गए गांव गांव तुमन ला हम समझा समझा थक गए गीता भागवत ला करो भाई हो ये झांकी मत करे करो जी ये में असुरी प्रवृत्ति आते और जब तक मन खाली राक्षस ला धसाते यक्ष नाग गंधर्व अक्कू चक्कू निकल जाते एकर से भैया मत करे करो जी ऐसे की था इहू साल रख करे भैया कि मैं तोर मुख देखे नहीं आ तोर मंच में के अरे काई हु पाक करत है जी भगवान के बने कथन तोर पेट नहीं भरत है ही हा हु हा ऐसे करही त तोल बने लागी त कहां जाबे नहीं जान कहूं कैसे कर घरे में रिबो घरे में सुते रहे
शम्निशु मर गए, रक्त बीज मर गए, महिषासुर मर गए, भस्मासुर मर गए, चीरहरण हो गए। मैं कहूँ अब दिन बुढ़ा कोनो मत देखा कि घर ले निकले तो मंच दहनी के मंच दहनी के जेन दहन समरत मेकअप रूम तेन दहन क्यों भाई गाना वाले मन बैठ के दुर्गा भगवा घलो मंच में आगे रहा गाना वाले गाना चालू लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हा लफ लफ जी भी आलमाए लाले लाले आखी छटकाए काली माई हा लाले लाले आखी छटकाए काली माई हा लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हा लफड़ा फजी भी आलमाए गाना चालू भगवा और दुर्गा मंच में आगे और जिन काली मैया बना के समरे रहा है तेन टेंशन के मारे फुकुर फुकुर बीड़ी पियत रहा है। मैं कहूँ का हो गया काली माता काला बताओ भाई गाना चालू हो गया दोखा मन खप्पा नहीं जो रहे बिन खप्पर के कैसे जाओ। लेकिन बात तो ठीक कहा था काली मैया अब रामायण में चल देते तोर बार खप्पर कौन लाती देखो बाबू हो कि देख मैं तो एक ठनवार की मिली तेखर 12 नानकन फूट गया है। मैं कहूँ पानी थोड़े भरना है यार खप्पर मतलब आगी छेनल गुड़ा आगिल 12 और काली मैया हाथ में धरावा खटबड़ी टेंशन चखे ऐसा भन्नाटी मार के नाचिस मंच में दाग दादा काली मैया है ऐसा भन्नाटी मारी तब वो आगी है सिपचे रहा है तेन भक्ति और भक्ति तब फुटहा मेरे ले लुक खस की तेन बगवा दुर्गा धर के बैठे रहते खटाड़ी जाकर आगी भरा तब बगवा जरा तब बगवा टिंग टिंग कूदा देखिए मन का है बगवा गजब के एक्टिंग करत है का एक्टिंग नहीं करते जरा तक कूदा थे मरी चाहिए बात ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जन बुढ़वा बाबा है वो मन नाचे का नहीं आवे वो मन आशीर्वाद दे भैया है बोल बेटा काचा ही बोला रे ऐसे वाले हरे ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी ज्यादा रोल नहीं रहा है वो कमल फूल में लाग भाग देते बहनी मंच में झाकिम देखेन भाई उहुल तुरिहल देखेन तीरे में नहीं गेनो डर के मारे हाँ वो लाग भाग देते और तपस्या करिए तपस्या करते गाना गवैया गाना गावत थे ब्रह्मा जी कमल फूल में अबड़ बेले ढाकेरी थे कि के वो मुंह गुटकल भर पड़ी ढकाए हम की कोनो नहीं देखत की औ गाना गवैया गाना गावत गावत देख पातला भुला के जजरंग ले कमल फूला खोले लागे ब्रह्मा जी को गुटका भरे है राक्षस कहा थे ब्रह्मदेव प्रकट हो मोलाइसन वरदान दे दादा हम कखरो मारे मारबे मत करान यही तन बने लागथे यही तन में हम इतने रहन अमर कर दे ऐसे कहा लेकिन ब्रह्मा जी कुछ नहीं कहा है ऐसे कहा है गुटका मुंह भरे रहा है वैसे कहा है वो तो कैसे की था मैं तक तपस्या करके तोर से वरदान मांगा था बने फोड़ के वरदान दे हाँ बड़ बेर हो गए 5 ले थुकीस ब्रह्मा जी मंच में वो निर्णायक बैठा गए ब्रह्मा जी कौन से कंपनी गुटका खाता है पता करो तो नकल के लिए अकल चाहिए ब्रह्मा जी कमंडल हाथे हाथ में धरते तो नकल करिए मानी हाथे हाथ में धरते विचित्र है संसार में रावण असन व्यक्ति ला समझाए बर कत्ता कन उपाय करे लगथे अंगद कुमार पांव ला रख के ओखर अभिमान चूर करत है पांव ओखर तारे निटरत है बोला एक घटना याद आ जाते जैसे अंगद कुमार है ना जैसे ये दे अभी गोल रखे एक ले पहले हनुमान जी के रिस और हनुमान जी गीस ना तब लंका में वही आगी लगा दिस की थे वो पूछते कई जन मन हो बजरंग बली ते लंका में आगी लगा दिस हनुमान जी की थे कज्जी आगी लगाए बर दाई मन पूछ ले का चीज के आगी बारे बेर झिल्ली खोजी माचिस खोजी जूट खोजी पेट्रोल खोजी माटी तेल खोजी तब जाक आगी बरथे मोला भगवान भेजी से तब मोल कुछ धराक भेजेगा न मैं कपड़ा लत्ता धर के गे हूं न माचिस लाइटर धर के गे हूं न मैं तेल फाटा धर के गे हूं तब तही लता की लगा दिस की थेगा सही में तेरी लगा हनुमान जी की थे में नहीं लगा होगा तो कौन लगाई जी तो हनुमान जी गजब के उत्तर देते सुनो हम हनुमान हैं हम लंका में आग नहीं लगाए हैं कौन लगाया बोले सीता माता के संताप ने प्रभु के प्रताप ने और पवन देव मेरे बाप ने तीनों मिलकर आग लगाए हम कुछ नहीं किए भाई इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है
सीता के संताप ने, प्रभु के प्रताप ने और पवन देव मेरे बाप ने, ये तीनों मिलकर लंका को फूका। लेकिन लंका जाते समय रावण को भी समझाया था कि रावण, जिस बात का अभिमान तुझे है मैं गुरु जैसा ज्ञान दे रहा हूँ, समझिए नहीं तो मैं कह सकता हूँ वो रावण हाँ वो पूछी में आगे लगे से ना तो ओखर जिन बात की से ना, कपि के ममता पूंछ पर सभी कहे समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। मैं कहूँ ये आगी कपड़ा माटी तेल के ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, का बोला शब्द बदलनरी से, का बदलनरी से, कपि के ममता पूंछ पर सभी कहे समझ में आए, और एक टंगिया मंगा के पूछी दे कटवाए, ऐसे नहीं लिख सकती कोसवा भी हुआ भाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए, प्रपंच करे का जरूरत से, कपि ममता पूंछ में सभी कहे समझ में आए, और एक टंगिया मंगा के पूछी दिए कटवाए तो ना आगे बढ़ती कहीं लागती, वो पूछी कटा जाती। तब हनुमान जी देखी एक बहिनी के नाक कटाए तो हमार पूछी काट दी, और हमार पूछी कहूँ कटा गे या अपन बहिनी कहूँ ख्याल आगे तो बेंद्रा के नाक काटो इसी की हम नकटा कहा जब तो राम के काज में कौन नकटा का थोड़े कहा बोची, तब का कर तब पूछी ले उत्तर धुरा चुनी सब पाप परी, रावण की बुद्धि काम नहीं करी, बेंद्रा ममता पूंछ में और मनखे ममता मूंछ, बेंद्रा बिन पूंछ के मनखे बिन मूंछ के शोभा नहीं आवा। अब जेखर मुंडा हुई तो पापा रहता भाई तुम नहीं कहा तो मैं होगा मतलब मेछा मतलब मेछा है जी, मेछा मरद के शान है, उसने बेंद्रा के पूछी शान कोनो किस जी ये पूछी नहीं रही तब कैसे, वो तो शंकर भगवान की ही से गा, क्षीर सागर में भगवान विष्णु की थे का करबेगा। अब तो ये सतयुग समाप्त हो गए, तब कहाँ जाता त्रेतम जाता का करबे, मनखे बनू, विष्णु भगवान की थे मैं नारायण ले नर बनू, नारायण से क्षीर सागर ला त्याग के मैं त्रेता युग में नारायण से नर बन जाऊंगा त्रेता में। शंकर भगवान की थे नारायण ले नर बनबे तब मैं शंकर ले बंदर नहीं बन सकूंगा। शंकर भगवान की थे हम त्रेता युग में जाबो बेंद्रा बन के जाबो, तब मैया पूछते कहाँ जाता कि त्रेता युग में स्वामी यहाँ अवतार लेवा थे तो खर सेवा करे बर जाना है, तो का बन के जाता बेंद्रा बन के जाता ले बन के देख देखा ऐसे की तो बिना पूछी वाले बनरीस बड़वा बिना पूछी वाले मैया की थे फभत नहीं है का ये पूछी रही तब तो फबे थे तो फुटवा दिखा था, तब का करा मोला जगह दे दे ये तोर पूंछ में, और ये पूंछ में जगह मैया मांगते पार्वती मैया की जब हमार बिहार होई जंगल जंगल भटकत रहन बने सुख पाबो की के महल बनाए तही दो कहा रावण पूजा करे लई सो भूर्सी दक्षिणा मांग ली समर घर ला, तब वो घर में वो सुख नहीं पावाए जी हाँ हम सुख नहीं पाए हैं, तब माता की थे मोला पूछी में जगह दे दे ताकि रावण के लंकल जलाए में थोकन योगदान मोरो वहाँ हो जाए, ऐसे माता जी जगह मांगे रही थे। तो बेंद्रा कहे से नहीं मैं तो कहता हूँ धरे उपवेश का हुन सन्मानो जामवंत अंगद हनुमानो, ये संत हो सकते हैं नहीं तो कौन कहता है राम नाम के दो शब्द में जादू नहीं होता, वस्त्र रंगा लेने से हर कोई साधु नहीं होता, माना कि अनेकों पंथ है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसलिए हमको भी मानो है मानना चाहिए, नहीं तो फिर रावण और हमारे संज्ञा में कोई अंतर नहीं है कि हम भी पत्नी का बात न माने, भाई का बात न माने, बड़ों का बात न माने, संतों का सत्कार न करे, तो ये जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। इसलिए अंगद कुमार जो रावण को समझा रहे हैं बड़ी बड़ी उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। मैं कहूं कि बिच्छिक मंत्र में बिच्छिक मंत्र जाना नहीं और सांप के बिला में हाथ डाला थे, मंत्र ऐसा पढ़ाओ कि कम से कम मंत्र सच्चा है और कच्चा है सब जानता, मंत्र एक ऐसा मानी होना चाहिए। हमारे गांव में एक जन बैगा रहा है, वो पहली बैगा मन
जोर जोर से मंत्र पढ़े। आज के बैगा मन फुसुर फुसुर पढ़ते, कोनो बैगा घर के हो तुम राख ला धर लियो और फुसुर फुसुर ऐसे फूकते। पहली मन उसका फुसुर फुसुर नहीं करे, चिल्ला चिल्ला मंत्र पढ़े। एक जन पड़ोसी के लड़का बीमार पड़ गए, बैगा ददल बलाए लई, बैगिन ओतके बेर बिहनिया घर ला बाहर हो की बाहरी धरे रहा और ओतके बेर आथे चन्ना बैगा दादा, चन्ना बैगा दादा हमार बेटा बीमार पड़ गए है। बैगा किथे अभी खेलत रही जी कैसे हो गए, जाग देखते बैगा हा लड़का नारियल छूटे, घर वाले किथे कितने भभूतला अब वो बैगा पाछू पाछू कैसे हो गए। तई पड़ोसी के लड़का की बैगिन घलो के रहा बाहरी धरे धरे बाहर तेल बंद कर दी और बाहरी धरे धरे बैगा पाछू पाछू चल दी। अब राख ला मांगी नारियल टमड़ी लड़का के और टमड़ के बैगा के मंत्र चालू, धरती बांधो, आकाश बांधो, मरी बांधो, मसान बांधो, मोर बांधे, मोर गुरु बांधे, शंकर भगवान के बांधे। ऐसे जब मंत्र पढ़िस ना ओखर बैगिन बाहरी धरे रहा ऐसा ठेसिस ना बैगाला दोखा एला बांधो, धरती बांधो, आकाश ला बांधो, पृथ्वी बांधो, पताल ला बांधो, घर के फैल का नहीं बांधावते। इतना मारिस हो वो दिले ये भाई कागू में मंत्र ला जोर से पढ़ेंगे जान के दादा मोर को ही नहीं बंधावत, ये फैल कर नहीं बंधावत की मारत है। तब क्या करना चाहिए, दुनिया वाले अब मंत्र ला जानबे मत करे मोर, तब चिल्ला चिल्ला मंत्र आज ले बंद, तब कैसे फुसुर फुसुर वाले मंत्र चालू। अब तो मन सीखे हो फुसुर वाले वही जोर से सीखे हो बता है। तो जीवन में जिन चीज है माने के मंत्र जब जानबे तभे काम के है। नितराम नाम महामंत्र, नितराम के नाम के ते आसरा ले ले और आनंद मिलते नहीं मिला। तुम अनुभव करके देखो, राम राम की बिना तब सामने वाले गलो राम राम भैया ऐसे किथे ना आनंद मिलते। काबर कर नामे आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के त्रिलोक सुपासी, बोले आनंद का सागर ही राम है। और हम राम राम कहें और मन में आनंद ना आए, जेन व्यक्ति है भगवान के भगत है ना तेला आनंद आए, और जेन कपटी व्यक्ति तेखर मन नहीं लागे। धोखा हमारे आदमी राम राम किथे पागल हो गए ऐसे किथे। हाँ कई ऐसा आदमी है ये पागल हो गए भैया, रामायण वाले मन घर कुरिया डोकली कल छोड़ के एकदम भैया पर रात भी काल घुमाते रहते, पागल हो गए भैया कोड़िया है माँ का समय से किथे काबर बोल भजन भावे नहीं कर। और जे निंदा करिए तेल वो इसलिए की वो ये जब कर रामायण वाले कोड़िया है किथे, तो हमन कोड़िया तब वो हमारे घर के बूता काम लोग दादा करत होई वो है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे हमारा काम तो भगवान कर देते हैं, मोला कई जन में किथे कलजी भारी विचित्र रहते हैं। अरे मैं भैया मंत्र जानता, का मंत्र जानता सब थोड़े बता दे वो मंत्र ला यार, का मंत्र जानता। तोर खेत में बीमारी नहीं आवे, हाँ तोर खेत में बिना निंदा घलो दुबारा धान हो जाते। हाँ कैसे कर सकता हमार बाबा बताए तो इसने करता कैसे कर सकता बता। मैं मोर गांव के शमशान घाट में जाता हूँ और शमशान घाट में बड़ कनामा पेड़ तो रात कल 12 बजे जाके मोर बाबा ढेरा रखे, ढेरा पहली ना खटिया का था वो काशी के डोरी बना के और ढेरा रखे। तब मोर बाबा के बेटा तोल गांव बनिहार नहीं मिली रे, तब ते काम एक काम करबे ते शमशान घाट जाबे और ढेरा ला धरबे और ढेरा ला आमक डारम फेंकबे और जोर जोर से कीबे, जब का भूत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैल जेल तेन सुन लो मैं एक ढेरा आटी हाँ तो 100 भूत मरही ऐसे कीबे। तो मन किथे मैं चिल्लाएगा वैसने, सुनो रे भूत पिशाच हो डाकनी साकनी चुड़ैल, मैं एक ढेरा आट हूँ तो 100 भूत मरहूँ ऐसे क्या। तो काबर मारबे ऐसे की पूछिस भूत मन मोल काबर मारबेगा, बूता करबे तो नहीं मारो, अब बूता नहीं करबे तो मारू। एक ढेरा आट हूँ मतलब 100 मरही, ते सोच ले नहीं बूतल बता कि मैं मोर खेत में बीमारी नहीं आना चाहिए, ये जिम्मेदारी तोर। मोर खेत में धान बिल्कुल दुगाड़ा होना चाहिए, ये भी जिम्मेदारी तोर। मैं रात भर भूत पिशाच लगा देता हूँ गाँव मन किथे तोर खेत में कौन बूता करते भैया, हम तो तैयार किया था भैया। तो एक ठन किथे महूल दे देन भाई, तोर तो संगवारियों रात दिन रामायण में घूमता हूँ तो एक ठन भूत ला महूल दे दे, मोरो घर के बूता काम हो जाही ऐसे की। अब मैं भूलते पर मैं आग मारे आ ओला मैं बता नहीं पा रहे ये मरखंडा भूत है की
अब वो भूतल दिया रह जा बेटा गाल पैरा देखा तुरंत देखा जाए खेत ला नींद क्या तुरंत नींद क्या जाए अगर भूत के पास तो समूह खर का टाइम लागते हो चाभरंग कुछ नींद आ गई हाँ अब वो काम बता तो वो काम नहीं बता सका वो कामे सिरा जाए वो तो मिनटों में समाप्त कर क्या हुआ काम ला और काम नहीं बतावे मालिक है ना हम कस के उहिल दोन रहे ते मोर काम बताने पे तू ही चल मार हूं कि वो बड़ा पिटाए बोला वो किथे बड़ल करहा यार ते बहुअल करहा भूत लते काम करते वहां तक ठीक है लेकिन काम नहीं बतावे तो महिल मारते यार मैं के हम बड़ा विचित्र ओखर तोड़ नहीं बता पा रहे हैं तोला वो मरखंडा भूत है वो ओखर बर का करबे काम के रहत ले काम तैयार भी और काम सिरा जही त बोला कि बे बेटा एक ठन खंभा गाड़ और बीच अंगना में खंभा गाड़ के चढ़त रहा उतरत रहा ऐसे की दे रहा वो चढ़त रही उतरत रही तो जब भूता धक्का फिर बना ले तो जीवन में कोनो मंत्र ला साधना है तो बने 7 बजे तक काम के है तहु मन ढेरल धर के शमशान घाट में जाओ बनियार भूतियार नहीं मिला थोड़ी तक कहूँ तुम इंडस्ट्रीज एरिया है तोहरो बनियार भूतियार के बड़ तकलीफ है और मैं एक बार आ रहे हूँ अंबिका दीदी घर आए रहे हैं और ओखर संग में वो एक बार महापौर रही तेखर संग में मैं मोर भैया मधुसूदन यादव सांसद के घर गे रहे हो तो मन की याद करत रही ते ठेठवार पा रहेगा तोहर जात सगा बड़ घने तो मैं कहीं मिले बहु लेके हन तो हमार जात सगा नहीं रही जी भेलाई में लेके हन दीपक बर बहुत नहीं मिल लेके है हमार बेटी है ऐसे मैं ठेठवार समाज से जुड़े हैं मोर गांव अकोला हरे मैं अकोला से डॉक्टर केशलाल यादव बेरला से आते हूँ मोर नाना है तो ये पूरा परिवार यादव में हमार भैया याद करत रही ठेठवार बस्ती भैंसी है बड़ा कनकी के हमरो घर भैंसी है और भैंसी बूता ला करैया जानते हैं हम तो दरर के मार गए तक पन बूता है भैंस गाय के तो हनुमान जी अंगद कुमार जी रावण को बहुत प्रकार समझाते हैं पर रावण की यही विडंबना कि वो किसी का कहा नहीं माना और अंततः वो पैरों को हटाकर रावण को झुका देते हैं और रावण जैसे अभिमानी का झुकना मानो उनका विनाश उनका पतन आ गया है ये समझ में आता है उनके जो मुकुट है वो 4 मुकुट को भगवान को भेज देते हैं ये अंगद कुमार उनको इतना पक्षांतर करने का प्रयास किए रावण कि तू मेरा मितान महाप्रसाद का बेटा है अंगद तू दुश्मन के चंगुल से हट मेरे पास आ तेरे पिता मेरा मित्र रहा है अंगद कुमार की मोर पिता तोर मितान रही तो तोरे हाथ में धराक नहीं मारतीस गा मोला भगवान के हाथ में धराक मरे है मोर पिताजी है ये एलते रख ले की के अक्का ही ते अच्छा महाप्रसाद मोर पिताजी के रहे तो मोर पिताजी तोला तोर हाथ में मोर हाथ दे के मरे रीति तब जानते हो लेकिन रावण जो अभिमान आपके जीवन में है समझ लो ये लंका का समूल विनाश है कोई नहीं बचा पाएगा इसलिए निवेदन कि आप राम के चरणों में और साथ साथ मैं भी पूरे अछोली वासियों को निवेदन करता हूं कि माता हम आपके जीवन में सबके जीवन में भगवान का कृपा हो अगर भगवान का कृपा रहेंगे तो आपका जीवन चकाचक रहेगा इसलिए मैं कहता हूं राम राम कहिए और चकाचक रहिए राम नाम महामंत्र को भूलना मत राम ही सार है दुनिया में सब बेकार है नहीं गोस्वामी जी है ये रामायण 7 कान की लिखती नहीं दाई वो तो नंद कुमार साहू इससे पढ़ कविता कस बोल देते एक राम एक रावण एक छत्री एक ब्राह्मण इनने इनकी नारी चुराई इनसे इनकी भई लड़ाई बातों के बन गई बात अन्ना और तुलसी ने लिखा पोथन्ना तू झन के झगड़ा एक रावण एक राम एक छत्री एक ब्राह्मण हा छत्री माई लोग चुरा ली बात में बात बाढ़ गए दोनों के बीच लड़ाई मार गए राक्षस मार के शीतल उबार डाली राम कहानी पूर के भैया खैस कमैस राज का के तो है ना भाई राजा दशरथ के 3 जन एक शहर में राजा दशरथ रही 3 जन रानी कौशल्या कई सुमित्रा रिहिन 300 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जेखर 4 पुत्र राम लक्ष्मण शीतल 14 बरस वनवास हुई राजा दशरथ प्राण त्यागी माता कौशल्या रोई चित्रकूट में जाके राजा राम बनाई डेरा शूर्पणखा रावण के बहिनी आई सुनी बेरा राम लखत है मोरसन बिहार रचाले जी राजकुमार राम कथे ए लक्ष्मण एक कुलक्षणी ला सुधार लक्ष्मण शूर्पणखा 5 पुरखम पानी रावण बड़े भैया जग दुख बता के रोइस रिस के मारे रावण आगे पंचवटी में साधु के रूप धर के जगत के माता सीता ला लंका में ले गए हर के सीता माई के पता लगावा घूमत है भगवान हनुमान सन भेंट हुई सुग्री सन बदिस मितान 100 योजन समुद्र ला बांधिस रामेश्वर के दर्शन करके बेंद्रा भलवा सब सागर ले पार उतर गए घमासानु हमातिस लड़ाई सब राक्षस मारिस रघुराई रावण ला मार के रामचंद्र जी सीता ला उबार डारी राम कहानी पूर के भैया खैस कमैस राज का
ये रामायण ला हम ऐसे पढ़ना ये पर्याप्त नहीं है। रामायण सतकोटि अपारा। रामायण के एक एक बात हमारे गृहस्थ आश्रम में हमारे जीवन में आ जाए तब हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो माई लोगन मन श्री शिवाय नमस्तुभ्याम करते और राम जी गारी देवते। मैं नहीं जाना कौन देते, मैं कई चीज में देखता बोल। अगर हम शिव के पुजारी हैं तो राम का भी पूजा करना हमारा दायित्व है। अगर हम राम के पुजारी हैं तो शिव का भी पूजा करना हमारा दायित्व है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर करहि कलप भर घोर नरक महवास। भगवान कहते मेरा दास कहलाते हो, शिव का द्रोही कहलाते हो, शिव का दास कहलाते हो, राम का द्रोही कराते हो। तुमको नरक में नहीं, रौरो नरक में भी नहीं, अरे तुमको तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन, आप उपास रहिए, पूजा करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम कहिए, एक लोटा गंगा जल सारी समस्या का हल कहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कहाँ हृदय में छल भरा है तो लोटा लोटा क्या, आप हौला हौला भी डाल देंगे तब भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मन चंगा तो कठौती गंगा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैं कपटियों के पास नहीं रहता और रावण जैसे व्यक्ति को कपट घेरा हुआ है। मूल बात रावण किसी का कहना नहीं समझता और वानर को दंड देने का जो उनकी युक्ति है, मैं कह सकता हूँ माताओं कि जो जीवन में मिला हुआ चीज का जो फल क्षय हो जाएगा जब हम राम से विमुख हो जाएंगे। और अंततः अंगद कुमार भारी भारी बातों को रावण को रखता है, रावण के गर्भों को झुकाता है, उनके अभिमान को तोड़ता है कि एक वानर तेरे लंका को जलाकर चले गए, तेरे आंख के सामने तू कुछ नहीं कर पाया और बड़ी बड़ी बातें करता है रावण। तू कहना मेरा मान, और जब मेरा कहना मान जाएगा, एक बंदर के पांव को आपके जो योद्धा है वो हिला भी नहीं पाते, तो आप बताइए कि मेरे परमात्मा जाके बल लौलेस के जीते चराचर झारी। संसार में जिनके लौ मात्र उनके शक्ति को पाकर संसार में जो अभिमान करता है, उनके एक भृकुटी के टेढ़ा होते ही संसार प्रलय हो सकता है। ऐसे मेरे परमात्मा के आप भजन करिए। और अंततः अंगद कुमार के बातों को भी रावण नहीं मानता और अंगद कुमार 4 मुकुटों को भगवान को भेज देते हैं और भेजने के बाद अंगद कुमार चले जाते हैं। रावण अपने सिंहासन पर शीश झुकाकर बैठा है, मानो मेरा सब कुछ लूट गया। एक वानर के पैरों को हमारे कोई योद्धा नहीं उठा पाए। और मैं तो कह सकता हूँ कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मत भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जीव नीति न त्याग। संत का यही नीति है कि करोड़ों करोड़ों विघ्न आ जाए, मन में संत नीति का त्याग नहीं करता कि जो सत्य है सो सत्य है। संत को झुकाया नहीं जा सकता, जो नीति है उस नीति पर ही संत अडिग रहेंगे। मूल इस प्रसंग का ये भाव है। आइए पुनः एक भजन, या समय हो गया होगा तो एक मंच और बाकी है भैया। काली जुवन के दिन भर दंदर के हम और भैंसवारी गाड़ी देवत रात दिन तो रामायण हो ऐसे किसे मैं कहूँ आज भरो थाम ले भैंस गाल थोकन। अब काली जुवन ले मैं वाला बने चमका हाँ ऐसे किसे हैं हम काली जुवन घलो तर रहन भाई 12 बजे गए हन। अब एक ठन मंच बाँचे छे पियर बत्ती जल के बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भजन गा के आपसे विदाई पाबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
श्री राम श्री राम श्री राम। जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है, जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलते, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। लीजिए जोरदार ताली बजा दो आप दोनों के जुगलबंदी बहुत प्रभु दयाल जी और गायन दोनों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। मुझे आप दोनों को देखकर जलन हुई, और जलन इस वजह से कि आप ऐसा निचोड़ लेके आए इस मंच को और इस संवाद को बांधे। गायन वाले और दोनों के लिए मुझे जलन हुआ। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। और आपके पास ऐसा सुमधुर गीत और संगीत व्याख्या हो तो मिलने के लिए तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया। निश्चित रूप से आपकी आवाज और आपकी भजन जनमानस को भाव विभोर कर रहे थे। और आदरणीय प्रभु दयाल जी, मैं आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे आपसे बहुत आशीर्वाद मिला है। गोमती मंच में 2 साल से मंच संचालन, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अंतःकरण में आपसे बहुत यूट्यूब के माध्यम से, जनमानस के माध्यम से आपसे आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। आप पिरो रहे थे, आप अपने जीवन के अंतःकरण और अनुभव को आप सब के बीच बिखेर रहे थे। और उठाने की जो बारी आई, 2-3 जगह आया है। एक धनुष यज्ञ में जहाँ माता जी दाव में लगी थी, रावण बाना छुअत चापा हारे सकल निक प्रकट द्वापा। और एक है जिसे आपने रोद करके अंगद जी महाराज के पैर को उठाने के बारी को बहुत ही रखे। और एक और है रणभूमि में मेघनाथ संकोटि सत्य जोधा रहे उठाए, जगत आधार शेष जिमी उठी रहे खिसियाए। और आप इस विषय को लेकर बहुत सारगार भी छपटी टरे न कपि चरण पुनि बैठ सिरनाए, ये विषय लेके बहुत सारगार व्याख्या की। इसके लिए आयोजक परिवार समस्त नगरवासी अछूली हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके सम्मान के लिए एक कुछ धनराशि आए हैं, उद्बोधन करेंगे। और ये इसी के साथ आदरणीय खेमचंद निषाद, प्रिय निषाद, तनु निषाद, यालिनी निषाद, भूमिका निषाद, अरविंद निषाद, नन्हे बच्चों की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। 101 रुपए का सम्मान आपको सादर से प्रेषित किए हैं हरि ठाकुर वार्ड क्रमांक अछूली से। साथ ही साथ जगजीवन निहाल, आराध्या, दिलीप, ललित, हरी, स्वर्गीय गेंदूराम निषाद परिवार की ओर से 101 रुपए का सदाबहार आपको सादर से प्रेषित। और एक बार ताली बजाइएगा ऐसे दानदाताओं के लिए। जय विधि करे दान दे विधि हुई कल्याण। लक्ष्य निषाद 10 रुपया, और साथ में भूली भारती सुरेश निषाद 50 रुपए। और आइए आपके इस सम्मान को आप तक पहुंचाने के लिए मंच पर आमंत्रण आदरणीय शिवकरण निषाद जी, और साथ देंगे गंगाराम आदरणीय जी। आप दोनों आइएगा। आरती करना है क्या भैया? आरती तैयार है? आरती आरती हेलो आरती करना है क्या? आरती गाएं तो आप सभी आरती के लिए खड़े हो। तो आओ आप सब 2 मिनट तक आरती वगैरह अपन तैयारी करके आओ। और अभी आरती होना है, आरती के पश्चात ये मानस मन से सादर विदाई देंगे। और वही कड़ी में परदेसी विश्वकर्मा 101 रुपए आपका भी कोटि कोटि साधुवाद है। आपके परिवार सदस्य में व्यतीत रहे, भगवत कृपा बने रहे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रामायण के कथा है भारी हो, रामायण के कथा है भारी,
रात बीत जाहिर तबले और ते सजा ले संगवारी संगवारी और ते सजा ले संगवारी। रामायण के कथा है भारी हो, रामायण के कथा है भारी, रात बीत जाहिर तबले और ते सजा ले संगवारी संगवारी और ते सजा ले संगवारी संगवारी और ते सजा ले संगवारी संगवारी और ते सजा ले संगवारी। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया प्रिय की। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, काल में ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक से अरुसारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराणे अष्टदश, सब ग्रंथन घोरस। मुनि जन धन तन को सर्वस, सारे अंश सा मत सब हिय की। गावत सनन सब भवानी, अर्धन सब मुनि में ज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के हिया की। करिबल हरण सहरस की, सुभग श्रृंगार मोती युवती की। सनन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती जय गणपति देवा के, आरती जय सरस्वती मैया की। आरती जय भोले बाबा के, आरती जय बजरंग बली की। आरती जय तीनों मैया की, आरती जय चारों मैया की। आरती जय शीतला मैया की, आरती जय दुर्गा मैया की। रामायण के कथा है भारी हो, रामायण के कथा है भारी, रात बीत जाही तबले और ते सजा ले संगवारी संगवारी और ते सजा ले संगवारी संगवारी और ते सजा ले संगवारी संगवारी और ते सजा ले संगवारी। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
अपन अपन जगह में प्रतीक्षणा कर लो। ओम यानि कानि जपा पानि जन्मन्तानि कृतानि तानि सर्वाणि निरक्षन्तु प्रतीक्षणायां पदे पदे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बजरंगबली की, ग्राम देवी देवताओं की, शीतला मैया की। दे देना आरती दिखा सब आरती दिखा मंच पर अपनी उपस्थिति देंगे द्वार पर। जय अम्बे मानस एवं जगराता परिवार बरभट्टा फिंगेश्वर निवेदन संतो आमंत्रण। जय अम्बे मानस एवं जस जगराता परिवार बरभट्टा फिंगेश्वर। और आइए इस पावन बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे संतों का वैसे मन तो नहीं करता है आपको इस मंच से विदा दे, पर समय के साथ सब समय में बंधे हुए हैं और आपकी विदाई के लिए आमंत्रण। अभी दोनों को यहाँ ये दे बोल रहे हैं आदरणीय शिवकरण निषाद, आदरणीय गंगा निषाद, स्वर्गीय भरत निषाद की स्मृति में 10 रुपए, उमेंद्र दुरु 20 रुपए, दशरथ निषाद, कामिन में श्रेया पीयूष निषाद 20 रुपए, नरसिंह सेन 301 में जोरदार सम्मान ताली बजाइएगा। नरसिंह सेन के ओर से 301 रुपए का सादर पुष्प संप्रेषित किए हैं। आरिश कुमार यदु 50 रुपया। विदाई नहीं है संतो, ये हमारे आने वाले विगत वर्षों का एक भाव भरा आमंत्रण है और हमारी इस छोटी सी आमंत्रण को स्वीकार करके आने वाले साल में भी आपका गरिमा में उपस्थिति और प्रस्तुति प्राप्त होगी। इन्हीं साधुवाद के साथ मंगलमय कामनाओं के साथ समस्त नगरवासी अचकोली की ओर से अभिनंदन करते हुए सादर विदाई। कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। एक तरफ विदाई और आइए चलते हैं एक तरफ पहुनाई की ओर। विदाई के साथ साथ पहुनाई, तो लीजिए पहुनाई के लिए आमंत्रण। जय अम्बे मानस एवं जस जगराता परिवार बरभट्टा जिला फिंगेश्वर। जय अम्बे मानस एवं जगराता परिवार बरभट्टा। आइए सने सने धर्मंच की और आप सबसे निवेदन ताली बजाओ। सने सने धर्मंच की ओर राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में शीश नमन करते हुए धर्म मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जय अम्बे मानस एवं जगराता परिवार बरभट्टा फिंगेश्वर जिला गरियाबंद।